Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to finish unit 1, that is Gordon Allport, a dispositional theory of personality. I have already uploaded 2 videos related to this unit. And today's video is the last one where we are going to discuss about functional autonomy, mature personality, and application, the study of values. This we are going to finish today as I'm highlighting it. So before we start, I would like to request you guys to subscribe my channel, share this video with rest of the students, and do not forget to like and comment. We are already done with these previous sections where proprium was discussed and how it develops during the childhood period. So that we had discussed already. Now today we are going to discuss about the functional autonomy. What is the meaning of functional autonomy? Functional autonomy is important for exam point of view, as well as you are seeing pink highlight. So आज हम यूनिट 1 MPC 003 ब्लॉक 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी इसके 2 वीडियोस आ चुके हैं एंड दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम दिस यूनिट. सो फंक्शनल ऑटोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? ऑलपोर्ट ने कहा कि किसी भी इंसान का जो मोटिव होता है वो उसके आज के बिहेवियर के बेसिस पे होता है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब कि पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता किसी भी इंसान का. जो वो आज जो भी काम कर रहा है उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ऑलपोर्ट कहते हैं. वो पास्ट में किसी इंसान के साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज वो क्या करता है वो उसकी इंडिपेंडेंट चॉइस होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिन. सो जैसे कि एक एग्जाम्पल इन्होंने पिज़्ज़ा का दिया है. इसमें 2-3 एग्जाम्पल है बट मैं पिज़्ज़ा वाला करूँगी क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको समझने में. तो पिज़्ज़ा का इन्होंने ये बताया है कि अगर किसी को ने कभी पास्ट में पिज़्ज़ा टेस्ट किया था किसी रीज़न से एंड धीरे धीरे वो आगे जाके कभी आज के दिन पिज़्ज़ा उसने खाया और वो उस पर्सन ने उसको पसंद किया खा के, तो इट डजंट मैटर उसने पास्ट में खाया था और क्यों खाया था. मैटर ये करता है कि आज वो चीज़ उसकी लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करती है. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पिज़्ज़ा आज खा रहा है, आज ले रहा है, लाइक करता है वो पिज़्ज़ा को. ये इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके पास्ट में उसने पिज़्ज़ा खाया था कि नहीं खाया था. फंक्शनल ऑटोनॉमी का इन्होंने एक और बताया है. फंक्शनल ऑटोनॉमी जो है ये नेसेसरी बेस प्रोवाइड करती है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, जो ऑलपोर्ट की थ्योरी है. एडल्ट्स जो होते हैं, एडल्ट के जो मोटिव्स होते हैं ये पास्ट मोटिव से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होते, ऐसा ऑलपोर्ट ने बोला. और जो रीज़न है क्यों अभी किसी बिहेवियर में इंसान एंगेज्ड है वो इंडिपेंडेंट है कि पहले उस बिहेवियर में एंगेज होने का रीज़न क्या था. यानी कि पास्ट में वो किसी भी रीज़न से वहाँ एंगेज हुआ उस एक्टिविटी में, लेकिन आज किस रीज़न से एंगेज हो रहा है वो दोनों ही इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी. पहली है प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और दूसरी है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी. तो जो प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी होती है वो फीडबैक मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है और इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है. नर्वस सिस्टम गवर्न करता है हमारे सिंपल न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को. सो ये जो मैकेनिज़म्स हैं ये न्यूरोलॉजिकली सेल्फ मेंटेनिंग हो जाते हैं क्योंकि ये एक बार किए जाते हैं और बार बार उसी टाइम पे किए जाते हैं. दैट इज़ वाई वो चीज़ें बार बार अपने आप ही होती हैं, हमें उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ना हमें सोचना होता है, ना हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ता है. तो ये ऑर्गेनिज्म को ट्रैक पे रखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी. जैसे कि आप रोज़ खाना खा रहे हैं, रोज़ खाना खा के बेड पे सोने जा रहे हैं, ये रोज़ का अगर काम है तो ये जो रिपीटिशियस एक्टिविटीज़ आप अपनी लाइफ में करते हैं वो प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी की कैटेगरी में आता है. नाउ प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या होता है? फंक्शनल प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी होती है जो इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और इंटेंशंस क्या है किसी इंसान के. 4 चीज़ें हैं: इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड इंटेंशंस. ये 4 चीज़ें के बेसिस पे पर्सन एक्वायर करता है. अगर वो
उसका जो मास्टर सिस्टम होता है मोटिवेशन का, वो तभी इम्पार्ट हो पाता है जब वो ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलता है, जब वो स्ट्राइव कर रहा होता है इंसान की वो अपनी कंकरेंट सेल्फ इमेज बना सके और हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी और ग्रोथ को अचीव कर सके। इनको अचीव करने के लिए जब इंसान कोशिश करता है अपनी सेल्फ इमेज, मैच्योरिटी और ग्रोथ के लिए, तब उसमें अप्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी बनती है, जो इन उन चार चीज़ों की बनती है जो मैंने बताया, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड इंटेंशंस की। तो जो लोग कभी कभी इन लोगों को जब ये ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं तो ये भी होता है कि इनको हो सकता है रिवार्ड भी ना मिले वो जो भी काम कर रहे हैं, तो भी वो ये एफर्ट करते रहते हैं इनको ग्रोथ एंड मैच्योरिटी को अचीव करने के लिए। सो अपने वैल्यूज़ एंड गोल्स को स्ट्राइव कैसे कर रहे हैं ये वो रिप्रेजेंट करता है, और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी लाइफ की वो भी ये इससे पता चलती है हमें। नाउ मैच्योर पर्सनालिटी क्या होती है? ऑलपोर्ट जो हैं वो उन्होंने पर्सनल मैच्योरिटी जो है कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मैच्योर होने का। मतलब ऑलपोर्ट ऐसा बोलते हैं, उनका बिलीफ था कि जो मैच्योर पर्सनालिटी है वो जब वो इमर्ज होती है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आज आप ऐसे हैं और कल आप बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे। ऑलपोर्ट ये कहते हैं कि मैच्योरिटी, जो पर्सनल मैच्योरिटी होती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये चलता रहने वाला प्रोसेस है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मैच्योर होने का। जो बिहेवियर होता है मैच्योर पर्सन का वो फंक्शनली ऑटोनॉमस होता है और ये कॉन्शियस प्रोसेसेस से मोटिवेटेड होता है, यानी कि उसके वो जान के मैच्योर हो रहा है इंसान, ये नहीं कि उसको एक्सीडेंटली मैच्योर हो गया, ऐसा नहीं होता। वो कॉन्शियस उसके प्रोसेसेस उसकी बॉडी में चल रहे होते, उसके माइंड में चल रहे होते, वही उसको मोटिवेट करते हैं मैच्योर होने में। सो जो बिहेवियर है इमेच्योर इंसान का वो डोमिनेटेड होता है अनकॉन्शियस मोटिव से, जो उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आए होते हैं, मतलब बचपन के एक्सपीरियंस ने उसे मोटिवेट किया है। तभी वो अनकॉन्शियस माइंड में वो बचपन के एक्सपीरियंस बैठे हैं, इस वजह से वो इमेच्योर इंसान वैसा बिहेव करेगा। लेकिन जो मैच्योर पर्सन है वो हमेशा वो कॉन्शियसली सोच के एक्ट करेगा। सो साइकोलॉजिकली मैच्योर एडल्ट जो है उसमें 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो यहाँ पे लिस्ट डाउन की गई हैं, जैसे कि उसकी वाइडली एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेल्फ होती है। वो सिर्फ अपने को नहीं, अपने रिश्तेदारों को भी इंक्लूड होता है उसमें इसका। सेकंड जो एट्रीब्यूट है मैच्योर पर्सनैलिटी का वो है कैपेसिटी फॉर वार्म सोशल इंटरेक्शन, लोगों से बहुत अच्छे से मिलता जुलता है। डेमोन्स्ट्रेट्स इमोशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है जैसा भी है, और इमोशनल सिक्योरिटी होता है यानी कि जल्दी से इमोशनल नहीं होता है फालतू की चीज़ों में। रियलिस्टिक परसेप्शंस होते हैं उसके, स्किल्स और असाइनमेंट्स उसके रियलिस्टिक होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते, अनरीचेबल नहीं होते। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है सेल्फ इंसाइट एंड ह्यूमर, ये खुद का भी मजाक उड़ा सकते हैं, दूसरे का भी उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक्सेप्ट करते हैं उस वे में। एंड यूनिफाइंग फिलॉसफी ऑफ लाइफ होती है इनकी। सो इसको इन्हीं ये जो 6 पॉइंट्स है इनको इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, द मैच्योर पर्सन हैज़ अ वाइडली एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेल्फ। सो यानी कि ये जो लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपनी सोशल रिलेशनशिप्स में, हॉबीज़ में, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इशूज़ में। वट एवर वो एक्सपीरियंस करता है, जो भी वो एक्सपीरियंस करे वो उसके लिए वैल्यूएबल होता है, वो इम्पोर्टेंस देता है उन सारी चीज़ों को। सेकंड मैच्योर पर्सन की जो प्रॉपर्टी बताई है वो है इसकी कैपेसिटी होती है वार्म सोशल इंटरेक्शन की, यानी कि अब ये जो इंटरपर्सनल वार्मथ की बात की जा रही है ये दो तरह की होती है, एक होती है इंटीमेसी और दूसरी होती है कंपैशन। इंटीमेसी का मतलब होता है जो वार्मथ है वो डीप लव फॉर फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स में देखा जाएगा उसका। कंपैशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है पर्सन की एबिलिटी कि वो दूसरों के साथ जो डिफरेंसेस हैं उसको भी टॉलरेट कर सके, और बहुत रेस्पेक्ट से अप्रिशिएट करते हुए ह्यूमन कंडीशन को उसको एक्सेप्ट करे और दूसरे इंसान को प्रोफाउंड रेस्पेक्ट दे। थर्ड पॉइंट है मैच्योर पर्सन जो होता है वो इमोशनल सिक्योरिटी और
सेल्फ एक्सेप्टेंस भी शो करता है, उसकी खुद के लिए पॉजिटिव इमेज होती है, और ये फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग इवेंट्स को भी बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। शॉर्ट कमिंग्स जो होती है वो उसको कभी भी हॉस्टाइल नहीं बनाती, इनवर्टली हॉस्टाइल मतलब कि दुखी नहीं होता अंदर से, और ये डील कर लेता है अपने इमोशंस को, जैसे कि डिप्रेशन, गिल्ट, एंगर, इन सबको अपने आप से डील कर लेता है, और दूसरों की वेलबींग में इंटरफेरेंस नहीं होती उसकी। जो मैच्योर पर्सन होता है, फोर्थ पॉइंट, मैच्योर पर्सन जो होता है वो रियलिस्टिक परसेप्शंस होते हैं, स्किल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हेल्दी पीपल है वो चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो है, वो जैसी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट नहीं करते कि जैसा वो देखना चाहते हैं वैसा नहीं देखते उस चीज़ को, जो वो एक्चुअली जो चीज़ है उसको वैसा देखते हैं। सो किसी भी चीज़ का परसेप्शन को वो डिस्टॉर्ट नहीं करते। सो इनमें अप्रोप्रिएट स्किल्स होती हैं काम की, और पर्सनल डिज़ायर्स को कैसे साइड में रख के, अपने इम्पल्सेस को कैसे साइड में रख के अपने टास्क को प्रायोरिटी देने की इनके अंदर स्किल्स होती हैं, जो ये पजेस करते हैं मैच्योर लोग। मैच्योर लोग जो होते हैं ये सेल्फ इंसाइट और ह्यूमर को भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी कि इनको एक्यूरेट पिक्चर होती है, इनको पता होता है कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। ये अपने ऊपर भी मजाक उड़ा लेते हैं, और अननेसेसरी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं करते, मतलब खुद की बढ़ाई नहीं करते, और ना ही खुद को डाउन दिखाते हैं। ये जानते हैं ये खुद कैसे हैं, किस तरह के इंसान हैं। ये मजाक में भी अपना मजाक भी करते हैं अच्छे से, उसके ऊपर हंस भी लेते हैं अपने ऊपर, और उसको चेरिश भी करते हैं। मैच्योर जो पर्सन है वो यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ लाइफ भी शो करता है, यानी कि वो क्लियर, कंसिस्टेंट एंड सिस्टमेटिक वे होता है इसका अपनी लाइफ में मीनिंग का, उनकी लाइफ का क्या मतलब है उसके बारे में उनका क्लियर पिक्चर होता है। ये कंसिस्टेंट होते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और सिस्टमैटिक भी होते हैं कि इनको अपनी लाइफ में कैसे क्या करना है। इनको इनकी नीड्स जो होती है, इनके वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इनको ये अपने जो भी इनके गोल होते हैं उसमें वो दिखाते भी हैं, वो शो भी करते हैं अपनी वैल्यू सिस्टम को, और लाइफ को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। मैच्योर लोग जो होते हैं वो अपनी वैल्यूज से बहुत डीपली अटैच्ड होते हैं, और इनका यूनिफाइंग फाउंडेशन होता है इसके लिए लाइफ में, जो भी उनके वैल्यूज़ हैं उसको लेकर। एप्लीकेशन स्टडी ऑफ वैल्यूज़ के बारे में बात करें तो इसमें इन्होंने यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ मैच्योर पर्सन इसके बारे में बात करी है। ये वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। यूनिफाइंग फिलोसफी ऑफ मैच्योर पर्सन इज फाउंडेड अपॉन वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम इसकी बात करते हैं। तो बेसिक जो कन्विक्शन है, व्हाट इज़ एंड इज़ नॉट, लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उस पे बेस्ड है। जो उसकी वैल्यूज़ होंगी वो इस पे बेस्ड होंगी कि क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पर्सन के जो एफर्ट्स होते हैं लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए, वो उसकी वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं। एडवर्ड स्प्रेंगर, ये यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक पर्सनालिटी टेस्ट बनाया था, द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। ऑलपोर्ट का जो मॉडल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जो स्प्रेंगर की बुक है, जिसको टाइप्स ऑफ मैन लिखा है बुक का नाम, जो बुक है टाइप्स ऑफ मैन, उसमें स्प्रेंगर ने आउटलाइन किए हैं 6 मेजर वैल्यू टाइप्स। 6 मेजर वैल्यू टाइप्स, ये वो वैल्यू टाइप्स है जो हर एक ह्यूमन बींग में होती हैं, लेकिन ये वेरिंग डिग्री में होती है। हर एक इंसान में 6 की 6 वैल्यूज़ एक ज़्यादा नहीं होती। किसी में कुछ प्रपोर्शन होगा वैल्यूज़ का, किसी में कुछ प्रपोर्शन होगा वैल्यूज़ का। सो ये आप देखेंगे। और ऑलपोर्ट जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था किस तरह यूनिटी ऑफ देयर लाइफ्स अराउंड देम, किस तरह से ये 6 के 6 मेजर वैल्यू सिस्टम एक इंसान की लाइफ को बनाता है। तो कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसमें ये 6 वैल्यूज़ नहीं होंगी, लेकिन इनका प्रपोर्शन वेरी करेगा। तो ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? वैल्यूज़ हैं थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल,
पॉलिटिकल, रिलीजियस। तो इसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं लोगों को और पता लगा सकते हैं कि कौन से लोग क्या है, कौन से वैल्यू को फॉलो करते हैं। जैसे थ्योरेटिकल जो होगा पर्सन, वो ट्रुथ की डिस्कवरी में लगा होगा, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे ऐसे लोगों के, वो होंगे रैशनल होंगे, ये क्रिटिकल होंगे, एम्पिरिकल अप्रोच होगी लाइफ के लिए, यानी हर चीज़ कैलकुलेशंस करके ये फाइंड आउट करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, लाइक दैट। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, और ये साइंस और फिलोसफी का करियर चूज करते हैं या परस्यू करते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू जिसकी होगी, उनका मेन होगा यूज़फुल, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी यूज़फुल और प्रैग्मेटिक होंगे, यानी कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे और इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मनी, पैसे कमाने में, पैसे में इंटरेस्ट होगा। एस्थेटिक जो लोग होंगे उनकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो फॉर्म एंड हार्मनी के ऊपर होगी। इनका जो सिंगल एक्सपीरियंस होगा वो ये होगा कि ये इम्पोर्टेंस देंगे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रेस, सिमेट्री एंड फिटनेस, इसके ऊपर इनका ध्यान ज़्यादा होगा एस्थेटिक वैल्यू वालों का। जो सोशल होंगे वो लव ऑफ पीपल उनमें ज़्यादा होगा, और ये लोग जो होंगे वो थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक एटीट्यूड्स वाले होंगे, एज कोल्ड एंड इनह्यूमन। और ये लव को बहुत रिगार्ड करेंगे, और यही लव जो होगी वो सुटेबल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इनकी लाइफ में होगी। जो पॉलिटिकल होंगे उनका मेन वैल्यू होगा पावर। तो ऐसे लोग पर्सनल पावर, इन्फ्लुएंस, रिनाउंड, इस तरह के ये लोग होंगे। जो रिलीजियस होंगे वो यूनिफाइड होल तरीके के अपना आइडिया रखेंगे, यानी कि रिलीजियस जो पर्सन होगा वो हमेशा यूनिटी को सीख करेगा और कॉस्मोस में हायर मीनिंग ढूंढेगा। ऑलपोर्ट ने असेस किया था अलग अलग इंडिविजुअल्स को इस स्केल पे, स्टडी ऑफ वैल्यूज स्केल एक स्केल है जो 45 क्वेश्चंस है इस स्केल में, और ये 20 मिनट्स का है। सो ये रिलायबल एंड वैलिड स्केल है। इससे उन्होंने स्टडी करके लोगों की वैल्यूज़ ढूंढी एंड उनको पता चला कि ये जो ऊपर हमने वैल्यू सिस्टम बनाया है ये बिल्कुल सही काम करता है, और हम बहुत बहुत अच्छे से ऑक्यूपेशंस पता लगा सकते हैं लोगों के, किस तरह के वो जॉब कर सकते हैं, किस तरह की वैल्यूज़ उनके अंदर हैं। सो दैट कैन हेल्प। सो टेस्ट का नाम है स्टडी ऑफ वैल्यूज़ स्केल। So friends, this was all about unit 1. I have already posted 2 videos related to this unit. This unit 1 is from block 3 MPC 003. That is MAPC first year students. I hope these videos are useful to you. If they are so, then do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.